महीने छोड़कर हर बार एक सवारी लेकर निकले और हिंदवी स्वराज को फैलाते गए। और उपभोग शून्य स्वामी, राज्य के धन का अपने लिए कदापि उपयोग न करने वाला स्वामी कैसा होता है, राजा कैसा होता है, उसका उदाहरण शिवाजी महाराज ने हमारे सामने रखा है। अब शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए सिंचाई और कृषि कर डालकर उनके कल्याण की अनेक योजनाएं को लागू कर देश की अर्थनीति, ग्राम आधारित अर्थनीति का भी नींव डालने का काम किया। उनके समय में महाराष्ट्र में पूरी संत परंपरा का सम्मान भी हुआ, संवर्धन भी हुआ, संरक्षण भी हुआ। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा कि उन्होंने मराठा नौसेना के संस्थापक राजा के नाते इतिहास में अपना स्थान दर्ज कराया है। उनको मालूम था, उस वक्त अंग्रेज आ चुका था, पश्चिमी तटों की सुरक्षा करे बगैर, उस पश्चिमी तट से होने वाले व्यापार को सुरक्षा करे बगैर इस देश को लंबे समय नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने नौसेना की स्थापना की और 1665 में बसरूर पर हमले का खुद नेतृत्व किया। वो युद्ध पोत पर वहां लड़ने के लिए गए। मित्रों, शिवाजी महाराज के बाद भी ये स्वराज का विचार जो शिवाजी महाराज ने शुरू किया वो चल पड़ा और कई सालों तक देश के अंदर अपनी मूल विचार, मूल संस्कृति, अपना स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए और स्वराज के लिए जीने वाले, लड़ने वाले, मरने वाले लोगों की एक बड़ी फौज की निर्मित हुई। शिवाजी महाराज के जीवन को कभी भी इसका वर्णन कोई नहीं हुआ। कौन इन्होंने झेली हुई यातनाओं को अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति जो स्वभाव से संवेदनशील है, स्वभाव से सत्वशील है, वो जब सूरत लूटने जाता है क्योंकि मुझे राजकोष चाहिए, कितनी वेदना होगी उस व्यक्ति के मन में, इसकी अनुभूति कोई कर नहीं सकता है। एक व्यक्ति जब इसके एक के बाद एक साथी मुगलों के सामने लड़ते लड़ते न्यौछावर हो गए, कितनी वेदना वो व्यक्ति के मन में पड़ी होगी कोई जान नहीं सकता। जब तानाजी नहीं रहे, जब बाजी प्रभु नहीं रहे, क्या बीती होगी उनके दिल पर, क्योंकि वो साथी मानने वाला व्यक्ति था, वो राजा बनने वाला व्यक्ति नहीं था। इनकी मन की वेदना, उनका परिताप, इसका कोई अनुभव नहीं कर सकता, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। और मित्रों, वहां से जो परंपरा चली, महादजी सिंधिया ने 1771 में दिल्ली का कब्जा लिया, वहां तक पहुंची। इसके बाद इससे भी आके मराठा फौज गई और अटक से कटक तक का पूरा साम्राज्य बनाया। आज शिव जयंती के मौके पर यहां पर एक भव्य शिव सृष्टि के निर्माण के पहले चरण का समापन हुआ है। 4 चरण जब समाप्त हो जाएंगे, ये शिव सृष्टि शिवराय की गाथा को बड़े गौरव के साथ समग्र विश्व के सामने रखेगी। और वो वहां से सिर्फ एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में नहीं जाएगा, शिवाजी विचार के, शिवाजी, मैं फिर से कह देता हूं, शिव छत्रपति का जीवन एक राजा का जीवन नहीं है, एक विचार है। और ये विचार को मानने वाले अनेक लोगों को ये शिव सृष्टि आगे बढ़ाएगी। कई लोग उसमें जुड़ेंगे और ये यात्रा भारत को परम वैभव पर पहुंचाने की यात्रा बन जाएगी, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है। जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो विश्व में हर एक क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, परम वैभव के स्थान पर होगा। वो भारत की निर्मित करने वाले कई योद्धा यहाँ से निकलेंगे, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से एक बार बाबा साहब पुरंदरे का ये महान प्रयास को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि उनका ये प्रयास आने वाले कई वर्षों तक स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का विचार कई लोगों में
प्रेरित करे, कई लोगों को प्रेरित भी करेगा और कई लोग ये विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का इस पुण्य कार्य में मुझे उपस्थित रहने का मौका देने के लिए धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।